सो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर पे आपका स्वागत है। आइए, अभी तक हमने सेंटेंस के बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त की हैं उसी के अंतर्गत जो है मैंने आपको अभी तक बताया होगा, पिछले साइट्स में बताया होगा कि सेंटेंस के दो टाइप जो है, इंटरगेटिव के दो टाइप्स होते हैं। एक तो एस नो टाइप सेंटेंस और एक डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। एस नो टाइप में आपको मैंने बताया होगा कि हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत जो क्या से होते हैं वो यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं, और इंग्लिश बनाते समय उनका जो है हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उनको बनाते हैं। यानी मैंने आपको बताया होगा कि ऐसे कोई भी सेंटेंसेज जो क्या से शुरू होंगे इंग्लिश में, उनकी जब इंग्लिश बनाई जाएगी तो वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया होगा कि राम स्कूल, जैसे मैंने कहा होगा अफर्मेटिव में बताया होगा, नेगेटिव में बताया होगा। और जैसे मैं यस नो टाइप की बात कर लूँ तो यस नो टाइप में जैसे मैं क्या से शुरुआत होने वाला कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, ऐसे क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे वाक्य के अंत में तातीते है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है यू, इसके अकॉर्डिंग डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे यू है और यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, तो प्रारंभ में हो जाएगा डू यू रीड। क्या हो जाएगा? डू यू रीड। अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे करते हैं कि जब क्या से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसको व्हाट से बना देते हैं। ये नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस जिसको हम क्या से शुरू हुआ होगा उसको हम उस टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से जो सब्जेक्ट आया होगा उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इन वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसको चयन करके फिर प्रारंभ में जो है हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकेंड टाइप्स है वो डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस है, जिसकी हिंदी में शुरुआत मैंने आपको बताई होगी कि हिंदी में शुरुआत इनकी कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आने से होती है। और जब इनकी इंग्लिश बनती है तो इनकी इंग्लिश बनाते समय शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड को उठा लेते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे कहाँ जो आया वर्ड वो वाक्य के बीच में आया है हिंदी, इसको उठा के शुरू में रख लेंगे तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद ये तातीते वाला सेंटेंस है, तातीते वाला सेंटेंस है। तो तातीते वाले सेंटेंस में क्या होगा कि जो है इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें जो है डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे जो तुम है वो सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डू लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिखा है क्वेश्चन वर्ड, भाई लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब हो गया तुम कहाँ रहते हो में वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, इसके बाद सब्जेक्ट है तुम तो यू, इसके बाद मेन वर्ब